अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान मोमिन बंदों की परेशानी को दूर फरमाए। जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं या किसी तंगी और मुसीबत का शिकार है, अल्लाह उन सब को राहत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज हमारे पास कुछ अहम सवालात आए हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए उनके मुकम्मल जवाबात देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो सवालात और उनके जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हैं। पहला सवाल है, क्या कब्र का अज़ाब हकीकत है? इसका जवाब है जी हाँ, कब्र का अज़ाब कुरान और सही हदीस से साबित है। फ़िरौन के लोगों के लिए सुबह शाम आग दिखाई जाने का जिक्र है। बुखारी और मुस्लिम में भी कब्र का अज़ाब के वक्त मौजूद है। दूसरा सवाल है, क्या हर इंसान को कब्र का अज़ाब होता है? इसका जवाब है, हर इंसान को तो अज़ाब नहीं होता, सिर्फ उन लोगों को होता है जो कुफ्र और शिर्क या गुनाहों में डूबे रहते हैं। अच्छे मोमिन लोगों के लिए कब्र जन्नत के बाग की तरह बनाई जाती है। जैसे कि हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। यानी कि जो जन्नती है उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और जो दोज़खी है उनके लिए दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तीसरा सवाल है, कब्र में सबसे पहला सवाल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है, पहला सवाल मन रब्बुका, जैसे कि तेरा रब कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इन सब जवाबात आते हैं, मैं तो यूं चुटकियों में जवाब दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जब अल्लाह चाहे तभी ज़बान खुलती है। जो नेक होगा वो आसानी से जवाब दे देगा, जो गुनाहगार होगा उसे बहुत तकलीफ़ होगी। तो पहला सवाल ये है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बुका। फिर दूसरे सवाल होंगे, तेरा दीन क्या है और ये शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये सब हदीसों में वाज़े है। चौथा सवाल है, कब्र में फरिश्ते आते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। जी हाँ, फरिश्ते तो आते हैं कब्र में। मुनकर और नकीर पहले फरिश्ते जो आते हैं, मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं। ये फरिश्ते काले और नीले रंग के होते हैं और ये सवालात करते हैं जो इंसान के अकीदत को जांचने के लिए होते हैं। पांचवा सवाल है, कब्र का अजाब किस वजह से होता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका जवाब है, ज़्यादातर लोग कब्र के अजाब गफलत, झूठ, गीबत और नापाकी से मुतासिर होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे तो दो कब्रों में अजाब हो रहा था। ये दोनों कब्र वाले अजाब में हैं और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक नापाकी से बचने के लिए था और दूसरा चुगली करता था। छठा सवाल है, क्या नमाजी परहेजगार को भी कब्र का अजाब हो सकता है? वही आपका बढ़िया सवाल है। इसका जवाब है, अगर वो किसी गुनाह में मुब्तला था, यानी अमल में रियाकारी थी, तो हो सकता है। अमल में दिखावा या किसी का हक मारना ऐसे गुनाह में जो कब्र के अजाब का सबब बन सकता है, अगर वो तौबा ना की गई हो, चाहे वो नमाजी हो या तहज्जुद गुजार हो। सातवां सवाल है, कब्र के अजाब से कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है, पहले तो ईमान मजबूत रखें, उसके बाद फ़र्ज़ इबादत अदा करें और कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे। आठवां सवाल है, क्या किसी और की दुआ से कब्र का अजाब कम या ख़त्म हो सकता है? तो इसका जवाब है, जी हाँ, कम हो सकता है। अगर कोई दुआ करे या सदका दे तो अल्लाह उसकी वजह से कब्र का अजाब कम कर सकता है। हदीस में है कि एक बच्चे की दुआ उसके वालिदैन के लिए
فائدہ مند ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی قبر میں روشن کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے قبر والوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے، آپ کی دعائیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ نواں سوال ہے، کیا قرآن کی کوئی آیت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جی ہاں، قبر کے عذاب سے بچانے والی قرآن میں ایک سورہ ہے، 29ویں پارے میں پہلی سورہ 2 رکوع کی ہے، 30 آیت ہے۔ اس سورہ میں نام سورۃ الملک ہے۔ اس کی تلاوت قبر کے عذاب سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے جب کسی کو عذاب دینے کا حکم ہو تو سورۃ الملک جب تک اس کی بخشش نہیں کراتی تب تک تو سورۃ الملک کی روز تلاوت کرنی چاہیے سوتے وقت۔ کیا ہم کسی مرحوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا، تلاوت قرآن اور صدقہ جاریہ اس کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس سے بڑا تحفہ انہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہو یا گھر والے ہو، ان کے لیے دعا کریں گے یا صدقہ کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے، انسان مر جاتا ہے تو اس کے عالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل قرآن اور حدیث کی باتوں کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی اور علم سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اہم ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔